अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है और आपको इस बात का कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि हम 2026 के लिए हज पर नहीं जा सकेंगे या तो आइंदा साल जाएंगे, या फिर आपने ये इरादा कर लिया है कि हम अब रमज़ानुल मुबारक के मुबारक इस महीने के अंदर हम उम्रा कर लेंगे, या आपने उम्रे का इरादा कर लिया है, या वैसे ही आप रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना चाहते हैं, या फिर ईद उल अज़हा के मौके पर उम्रा करना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पर आपको इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर हम टिकट किस तारीख का बनाएं, सऊदी अरबिया में कितनी तारीख को ईद मनाई जाएगी और कितनी तारीख को रमज़ान का चांद दिखेगा, और कितनी तारीख पड़ने वाली है, कितना फ़र्क आने वाला है हिंदी एतबार से, अंग्रेज़ी एतबार से या चांद के एतबार से। तो माहिर फ़लकियात मौलाना समीरुद्दीन कासमी इंग्लैंड वालों, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। पहले आप उस बयान को सुन लें ताकि आपको टिकट बनाना आसान हो, बाकी उसके बाद अगली बात हम करते हैं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कई आदमियों ने पूछा है कि 2026 में सऊदी अरबिया में रमज़ान कब है, ईद उल फित्र कब है और बकरीद कब है। आप मुझे बताएं ताकि हम हज और उम्रे का टिकट पहले से बुक करा सकें। जवाबन है कि आगे मैं दे रहा हूं। सऊदी अरबिया का 30 साल का कैलेंडर, उम्मुल कुरा कैलेंडर, उसमें जो लाल रंग है 2026 में, वहां देखें, वहां रमजान भी है, ईद भी है और बकरीद की तारीख भी लिखी हुई है। यूं मैं बता देता हूं कि सऊदी अरबिया में रमजान 18 फरवरी बरोजे बुध को है। 17 फरवरी बरोजे मंगल की शाम को तरावी पढ़ेंगे। लगता यही है, ये 3 मिनट सिर्फ चांद है इसलिए कह रहा हूं, लगता यही है। ईद उल फित्र 20 मार्च बरोजे जुमा को है और बकरीद 27 मई बरोजे बुध को है सऊदी अरबिया में। वो इसी पर करते हैं, इंशाल्लाह इसी पर वो करेंगे, इसलिए आप अपना हज का और उम्रे का टिकट इसी पर बनवा लें, इंशाल्लाह सही रहेगा। फिर बता देता हूं, रमजान 18 फरवरी बरोज बुध को, ईद उल फित्र 20 मार्च बरोज जुमा को और बकरीद 27 मई बरोज बुध को है। आप इसी एतबार से बना लें और ये वीडियो भी देख लें। मैं समीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब हम आप बात कर लेते हैं कि तमाम हाजियों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर तीसरी वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी और किस राज्य से कितनी क्लियर होगी। तो इससे पहले इस बात का मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर भी बार बार एक ही बात को पूछा जाता है दोहराकर। मैंने बोल दिया था कि आपको बार बार अलग अपना सवाल कमेंट में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह तमन्ना रखते हैं और हज करने की हर किसी की तमन्ना होती है। हर एक ये चाहता है कि मैं दीदार कर लूँ काबतुल्लाह का, अल्लाह के घर का, और मैं जो एक अहम फरीज़ा है हज उसको अदा कर दूँ। अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, तो हर किसी की तमन्ना होती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को और आपके कुड़न को कि आप ये चाहते हैं कि कैसे हमारा नाम क्लियर हो जाए और हम हज पर चले जाएँ। तो आखिर कितनी क्लियर होगी इस बात को आप समझने की कोशिश करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कबूल करे और आप इस साले हज के लिए जाएं। लेकिन मेरी इस बात को ज़रा जहन में रखें, मैंने आपको बताया कि अब सऊदी हुकूमत की तरफ से जो अपनी हज कमेटी है इंडिया, इसको कोई अलग से कोटा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो कोटा है वही फिक्स है। और हज कमेटी ने जो तकरीबन 1 लाख से कुछ अधिक जो सीटें होती हैं, जो कोटा होता है, उसको उन्होंने सूबे वाइज उसको डिवाइड कर रखा है और उसी एतबार से फिर वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो आपके सूबे में से कितनी क्लियर होने वाली उसी हिसाब से होगी। कोई बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट अब क्लियर होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि जितने कैंसिलेशन होंगे उसी एतबार से क्लियर होगी। लिहाजा आप तमन्ना रखिए, आप दुआ करते रहिए। मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर अल्लाह ने आपके लिए इसी साल लिख दिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हज पर जाने से नहीं रोक सकती है। आपका जो पैसों का इंतज़ाम है, जो आपकी तमन्ना है, आप उसको बाकी रखिए, पैसों का इंतज़ाम करके रखिए। ना मालूम, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कितनी भी क्लियर हो सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है। आखिर में भी बाद मरतबा हज पर जाने से 5 दिन पहले भी वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाती है। अगर उस वक्त पर नाम आ गया, क्योंकि बहुत से लोग अपने पैसे को इधर उधर कर देते हैं या फिर उनका इरादा कैंसिल हो जाता है या कोई बीमारी लग जाती है तो वो फिर इरादा कैंसिल कर लेते हैं, तो आपका भी नाम आ सकता है उस वक्त। लिहाजा इंशाल्लाह बहुत जल्द तीसरी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। हज कमेटी के पास काफ़ी
कागजात तैयार हो चुके हैं, काफ़ी क्लियर कर दिया है। बस अब चंद दिनों में इंशाल्लाह आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और जैसी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और जैसे ही सर्कुलर जारी होगा वैसे ही हम फ़ौरन आपको हमारे इस चैनल द्वारा आपको फ़ौरन मुत्तला करेंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर न हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें। हाँ, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया चैनल और बनाया है, उसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैं बहुत सारे मसाइल आपको वक्तन फ़वक्तन बताता हूँ। नमाज के मसाइल है, नमाज की नियत कैसे करना है, वितर में अगर कोई इंसान दुआए कुनूत भूल जाए, रुकू में चला जाए तो क्या करेगा, इस तरह के नमाज के और दीगर ज़रूरियात की जो भी आप मसाइल है। रमज़ान मुबारक का महीना आएगा तो रोज़मर्रा रमज़ान के मुतालिक एक एक मसला उस चैनल पर आपको बताता रहूँगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई चीज़ सीख कर अमल करें तो मेरे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि